हालात इस वक्त चल रहे हैं, उन हालातों को अगर हम देखें तो आप मान करके चलिए कि प्रदेश बहुत बड़े सरकार जो है वो बड़े संकट के दौर में है और ऐसे हालात बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कामकाज तो पूरे प्रदेश के रुके ही है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार को अब अपने खर्चे चलाने वो भी कठिन काम हो गया, क्योंकि जो केंद्र से जो मदद इनको खुली मदद मिलती थी उसमें थोड़ी बहुत जो है वो पूरे देश भर के लिए कोई फैसला हुआ है और उस फैसले को लेकर के केंद्र सरकार को ये बहुत अनाप शनाप आजकल बोल रहे हैं। लेकिन हमारा इस बात को लेकर के पहले दिन से ये कहना था कि प्रदेश की सरकार अगर चल रही है, जितना कर भी चल रही है, तो केंद्र के सहारे चल रही है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री आज राम। अगर हम इस बात को देखें, सड़कें बन रही है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से बन रही है, केंद्र सरकार का पैसा है। अगर आज सड़कों को पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, CIRF का पैसा आ रहा है, नाबार्ड का पैसा आ रहा है। अगर पानी की स्कीमें बढ़ रही है तो जल शक्ति विभाग का हमारा जो है जल जीवन मिशन का पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। जितने भी डेवलपमेंट के काम अगर आज की तारीख में हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से तो पूरा का पूरा जो है वो काम करने का दौर ही खत्म हो गया। जो कुछ भी हो रहा है केंद्र सरकार की बलबूते हो रहा है। लेकिन अब इनको रियलाइज हुआ कि जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पूरे देश भर के लिए बंद हुई, यानी कि जो केंद्र सरकार का बजट आया, उस बजट में वो प्रावधान जो है वो जो पहले था उसको जो फैसला वो स्टेट के लिए, हिमाचल के लिए फैसला नहीं हुआ। 17 राज्य और हैं जिनको मिलती थी, उनको भी फैसला वही झेलना पड़ रहा है। उसमें मेजॉरिटी स्टेट बीजेपी के, पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में उन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि कहना अब उचित नहीं है। मैं सारी चीजों को लेकर के बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति कभी हमने देखी नहीं। जब पंचायत के चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने आदेश कर दिए, पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया हो और प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पंचायत के चुनाव रोकने के लिए जा रही है। अब पंचायत का प्रतिनिधि होगा, प्रधान होगा, BDC का मेंबर होगा, जिला परिषद का मेंबर होगा, तो स्वाभाविक रूप से डेवलपमेंट के काम होंगे। ये पहली बार हम इस बात को देख रहे हैं कि हम MLA हैं, विधायक को 2 करोड़ 20 लाख रुपए साल का मिलता है, जो बजट का प्रावधान है, लेकिन उसमें भी वो पैसा भी रोक दिया है। विधायक ऐच्छिक निधि मिलती है, वो भी रोक दी गई। आप तो केंद्र सरकार का हिसाब मांग रहे हैं केंद्र सरकार से कि भी पैसा नहीं दे रहे, लेकिन जो विधायकों को जो पैसा प्रदेश की सरकार देती थी, जिसमें बजट प्रावधान किया, जिसपे विधायकों ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव को पारित किया है, बजट पास किया है, उनको ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कह सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में तो है ही है, लेकिन ऐसे भयंकर आर्थिक संकट के दौर में हिमाचल प्रदेश कभी रहा नहीं। बहुत जल्दी समय हमारे सामने इस प्रकार का आने वाला है जब कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन मिलना बंद हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, ये होने वाला है, कोई चारा नहीं है। और ऐसी सूरत में प्रदेश में बहुत राजनीतिक उथल-पुथल भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होते हैं तो वो भी नाराज हैं। और ऐसी सूरत में आप सबके बीच में मैं यही कह रहा हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तैयार हो जाओ। सुबह सुबह आप लोगों को उठा दिया है, सुबह सुबह उठने की आदत डाल दो और तैयारी का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव कभी भी हो सकते हैं और चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश। जयराम जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम जी
आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल महसूस कर रहा है कि कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई है, और आने वाले समय में इस गलती को सुधारने के लिए हिमाचल प्रदेश अब काम करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि हिमाचल आगे बढ़ेगा उस स्थिति में जब केंद्र का सहयोग उसको होगा, डबल इंजन की सरकार होगी, मोदी जी का आशीर्वाद होगा, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। मोदी जी को गाली दे करके, केंद्र सरकार का हर बात पर विरोध करके, उनके बारे में हम नारे, भद्दे भद्दे नारे, लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार के नारे लगा रहे थे, कब्र खुदने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया राज्यसभा में उनसे, ऐसा कभी किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा गया। सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं, और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण पूरी कांग्रेस और विपक्ष जो है बिल्कुल हताश, निराश हो गया है, और कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए जो है वो अब तैयार हो गए। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। अब आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में अपनी कुर्सी तक आना है तो उस कुर्सी पर पहले ही कांग्रेस के नेता चारों तरफ से घेर करके बैठ गए, महिलाओं को आगे करके उसमें बोलने, मतलब उनको रोकने के लिए, ताकि महिलाओं को कुछ कह नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी। तो इसलिए इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए हमको भी, अगर भाषा यही रही कांग्रेस की, तो हमें भी अपनी भाषा सख्त करनी पड़ेगी, तीखी करनी पड़ेगी, ये भी साफ करें। तो इसलिए मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि आप तो चलते चलते मुलाकात हुई, मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ का कार्यक्रम बनाऊंगा, और कार्यक्रम बनाऊंगा तो फुर्सत में बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।